नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। 18 जून पितरों को मोक्ष देने वाली आषाढ़ अमावस्या। पुरानी झाड़ू से करें ये उपाय, आपके पितृ करेंगे आपको माला माल, मिलेगी सभी कष्ट और संकटों से मुक्ति। दोस्तों, हिंदू धर्म में आषाढ़ अमावस्या का विशेष महत्व होता है। यह दिन भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी के साथ साथ पितरों को समर्पित होता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान कर दान और पितरों का तर्पण करने की परंपरा है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन धर्म, कर्म, दान और पितरों का तर्पण करते हैं, उनके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। शास्त्रों में बताए गए एक आसान से उपाय को आषाढ़ अमावस्या पर करने से जन्मों जन्मों के पितृदोष और साथ ही मृत्युदंड पितृदोष भी खत्म हो जाते हैं। इस आषाढ़ अमावस्या पर पितरों के निमित्त दान करने से पितृ अतिशीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने वंशजों को अपना आशीर्वाद देते हैं और कष्टों को दूर करते हैं। इस अमावस्या पर पितरों के निमित्त स्नान, दान, श्राद्ध, तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, कष्टों से छुटकारा मिलता है। शास्त्रों में बताया गया कि जिन पर पितरों की कृपा होती है उन्हें भगवान श्री हरिविष्णु, माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। पुराणों में ऐसा कहा गया कि इस दिन अपने पूर्वजों को याद कर पूजा करने और गरीबों को दान देने से मनुष्य के पापों का नाश होता है। यह अमावस्या धर्म, कर्म, स्नान, दान और पितरों के तर्पण के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है। माना जाता है कि इस अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए और पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए पितरों के निमित्त तर्पण और दान अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इस अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितरों के निमित्त तर्पण दान करने से न केवल पितृदोष से मुक्ति मिलती है, साथ ही काल सर्प दोष भी दूर होता है और जीवन में खुशियां आती है। इस अमावस्या पर पितरों के मोक्ष की कामना से व्रत उपवास अवश्य ही कर रखें। कहा जाता है कि इस दिन पितरों के निमित्त जो भी उपाय, दान, पुण्य आदि कार्य किए जाते हैं, उससे तृप्त होकर पितृ, हमारे पूर्वज, हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होने का आशीर्वाद देते हैं। अमावस्या तिथि पितरों को प्रसन्न करने के लिए खास मानी जाती है। दोस्तों, माना जाता है कि हम जीवन में कोई भी उन्नति करते हैं वो सब पितरों की कृपा और आशीर्वाद से ही संभव हो पाते हैं। इसलिए आप अपने जीवन में अगर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो पितरों को प्रसन्न अवश्य करें, जिससे पितरों के आशीर्वाद से आपके जीवन में उन्नति हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पितरों को प्रसन्न करने का और पितृदोष को पितृ आशीर्वाद में बदलने का शास्त्रों में बताया गया एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को हम सभी अपने घर में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इस उपाय को करने से न केवल पितृ प्रसन्न होते हैं, साथ ही पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाता है। इसलिए आप सभी अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितरों के निमित्त और उन्हें आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और उनको खुश करने के लिए उपाय जरूर करें। आषाढ़ अमावस्या पर यह उपाय पितरों को प्रसन्न करने के लिए घर के पुरुष, महिलाएं, बच्चे, लड़के, लड़कियां सभी कर सकते हैं। दोस्तों, इस दिन शुद्धता और पवित्रता का विशेष रूप से ध्यान रखें। सबसे पहले तो इस दिन आप सुबह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, क्योंकि दोस्तों जो अमावस्या तिथि होती है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। माँ लक्ष्मी की इस दिन विधि विधान से पूजा करें। माता लक्ष्मी जी की पूजा करके उनके मंत्रों का जाप करें। दोस्तों, यह जो आसान से उपाय बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपके धन में वृद्धि होगी, कष्टों से मुक्ति मिलेगी, पितरों की भी कृपा प्राप्त होगी और हर कार्य जो आपके लिए असंभव था वो भी कार्य माता लक्ष्मी की कृपा से पूर्ण होगा। दोस्तों, अगर यह उपाय कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, यह उपाय है एक झाड़ू का। जी हाँ, यानी आपको झाड़ू का उपाय करना है। दोस्तों, आपको ये रात्र के समय भी कर सकते हैं, अमावस्या की रात्र को भी कर सकते हैं। आप बाहर से झाड़ू खरीद कर लेकर आएँ, आप कैसी भी झाड़ू खरीद कर लेकर आएँ, यानी कि नई झाड़ू हो तो अच्छी है, नहीं तो आप अपने घर की अगर कोई पुरानी झाड़ू है तो पुरानी झाड़ू को अच्छे से धो लें। लेकिन ध्यान रखें, टूटी फूटी झाड़ू नहीं होनी चाहिए। झाड़ू को आप यानी कि अच्छी तरह से धोकर उसे साफ़ करके उसे सुखा दें और फिर आप उसे शाम के समय माता लक्ष्मी जी के सामने यानी कि पूजा स्थान पर आप इस झाड़ू को रखें और झाड़ू के नीचे एक लाल कपड़ा यानी कि बिछा दें। या फिर आप कपड़ा नहीं बिछाते हैं तो
तो आप ऐसे भी साफ़ सफाई करके वहाँ पर रख दें। और फिर आप इस झाड़ू पर थोड़ा सा कुमकुम छिड़क दें और थोड़े से चावल और थोड़ी सी हल्दी लगा दें। और फिर आप इस झाड़ू पर थोड़े से फूल आप डाल दें। इसके बाद फिर आप वहीं पर बैठकर माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए माता लक्ष्मी से आप जो भी आपकी मनोकामना है वो मनोकामना जरूर बोलें। और फिर इसके बाद आप पूजा करने के बाद वहीं पर एक शुद्ध सरसों का तेल का दीपक जला दें। और इसके बाद फिर आप एक लाल कपड़ा से इस झाड़ू को रख दें, यानी ढक दें। ढकने के बाद फिर आप यानी कि रात्रि भर यूं ही इसे यहीं पड़े रहने दें। और इसके बाद फिर आप अगले दिन सूर्य उदय से पहले उठें और इस झाड़ू को अपने रसोई घर से पूरे घर की सफाई करें। दोस्तों, ऐसा करने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी और पितरों की कृपा प्राप्त होगी। साथ ही साथ जन्मों जन्मों के कष्ट दूर हो जाएंगे। हर कष्ट से मिल जाएगी मुक्ति। धन व्यापार भी तेजी से चलने लगेगा। माता लक्ष्मी कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि की बारिश होगी। धन व्यापार में तेजी से लाभ देखने को मिलेगा। दोस्तों, आषाढ़ अमावस्या के दिन आप सूर्य उदय से पहले सबसे पहले यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठें, ताकि कोई आपको देखे ना, रोके ना, टोके ना। और चुपचाप आप कम से कम 2 झाड़ू लेकर जाएं। यानी कि एक सिंगल झाड़ू नहीं, 2 झाड़ू, नई झाड़ू होनी चाहिए। झाड़ू पहले से ही खरीद लें। 2 झाड़ू लेकर जाएं और नज़दीक किसी भी देवी मंदिर पर जाएं, किसी भी नज़दीक के मंदिर पर जाएं और वहीं पर आप यानी कि सीढ़ियों को अच्छी तरह से साफ़ सफाई करें इसी झाड़ू से। और फिर आप इस झाड़ू को वहीं पर रखकर चले आएँ। दोस्तों, ऐसा करने से भी आपकी गरीबी दूर होती है, निर्धनता दूर होती है। माता लक्ष्मी स्वतः ही आपके घर में खींची चली आती हैं और आपके व्यापार हो चाहे नौकरी हो, हर जगह आपको लाभ होता है। जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस दिन आषाढ़ अमावस्या के दिन अगर आप झाड़ू खरीद कर लेकर आते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। इससे आपके पितृ भी प्रसन्न होते हैं, माता लक्ष्मी कृपा प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी कृपा से आपके घर में धन धान्य और धन धान में बरकत होती है। चारों दिशाओं से इनकम बढ़ने लगती है। कार्य में प्रसिद्धि होती है। जो भी कार्य अटके हुए हैं तो वो सब कार्य पूरे हो जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आपको आषाढ़ अमावस्या के दिन ये झाड़ू का उपाय जरूर करें। इस उपाय को करने से आपके पितृ भी प्रसन्न होंगे और आपके सभी कष्ट और संकटों से आपको मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में लिख दीजिएगा जय माँ लक्ष्मी।